हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि खेल से संबंधित जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं वो सभी जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं। कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। खेल में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और किन पुरस्कारों में कितनी राशि होती है, साथ में और क्या चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। और 2023 में कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ये जो पुरस्कार हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जिन खिलाड़ियों को दिया गया है उनका किन खेल से संबंधित है उसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी टोटली सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जो पुरस्कार दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं, किस खेल से संबंधित दिए गए हैं और कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो है शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ये जो टॉपिक है अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तो इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आने वाले टाइम में जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो खेल से संबंधित जो मुख्य पुरस्कार होते हैं, जो प्रमुख पुरस्कार होते हैं, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है या सबसे पहला होता है वो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कई लोगों को दिया गया है। तो उस सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये आखिर है क्या, इसमें क्या क्या दिया जाता है, किसकी याद में दिया जाता है, ठीक है। इसका जो है पुराना नाम क्या था और इसमें जो राशि दी जाती कितनी दी जाती है, टोटली इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है जिन खिलाड़ियों को दिया गया वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं जो खेल रत्न पुरस्कार है, अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए कब स्थापना हुआ है, तो 1991 से 1992 के बीच में इसकी स्थापना हुई है खेल रत्न पुरस्कार की। और सबसे पहले शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले सबसे पहले जो खिलाड़ी थे वो शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। इनको जो है सबसे पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। इसको आप स्टार लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा ये है कि इससे पहले इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। जब ये विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था ये पुरस्कार, तब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में जो है ये जो पुरस्कार इसको चेंज कर दिया गया है और इसको मेजर ध्यानचंद जो मेजर ध्यानचंद थे उनके नाम पर इनका जो है ये पुरस्कार का नाम रख दिया गया है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, तो उनके नाम पे ये जो है पुरस्कार का नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। राजीव गांधी जो थे उनका खेल से कोई खास संबंध नहीं था, लेकिन जो मेजर ध्यानचंद है इनका गेम से संबंध था। ये जो है हॉकी के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। इन्हीं के नाम पे ये जो है पुरस्कार का नाम जो रख दिया गया है। या जो है किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये जो है 1 साल के प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि 4 साल के जो यानी 4 साल के अंदर जो भी अच्छा प्रदर्शन करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। यानी 4 वर्ष के अंदर अंदर जिसकी अच्छी उपलब्धि होती है, अच्छा प्रदर्शन होता है खेलों में, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें राशि कितनी दी जाती है, कितना पैसा दिया जाता है, तो ये जो पुरस्कार इसमें 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक पदक और सम्मान पत्र दिया जाता है, ठीक है। एक सम्मान पत्र होता है इस टाइप का, वो दिया जाता है, एक पदक होता है और जो है 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया जाता है ये खेल रत्न पुरस्कार में, ठीक है। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसमें, ठीक, कितना दिया जाता है 25 लाख रुपए, एक पदक और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। यह खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा पुरस्कार, ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब 2023 में किन किन लोगों को दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक थे चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में दिया गया था। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है बैडमिंटन से, ठीक है। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से का जो है दिया गया है और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है बैडमिंटन से। दूसरा जो खिलाड़ी हैं वो हैं श्री रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज।
श्री रंगी रेड्डी, सात्विक साईराज, इनको भी जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। यानी बैडमिंटन के 2 खिलाड़ियों, एक चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और दूसरे श्री रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, इन दोनों लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो है आपका अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये जो पुरस्कार कई लोगों को दिया गया है, तो इसके बारे में सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य समझ लेते हैं कि आखिर ये अर्जुन पुरस्कार है क्या और इसका जो है स्थापना कब हुआ था, इसमें कितनी राशि दी जाती है, सारी चीज़ें इसमें देख लेते हैं। ठीक है, यह वर्ष 1961 में राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका जो स्थापना है 1961 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय खेल आयोजन जो होते हैं, जो राष्ट्रीय खेल आयोजन होते हैं, उसमें उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान के लिए ये जो खेल है इसकी स्थापना की गई थी। यह पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दिखाने के लिए दिया जाता है। यानी कोई भी खिलाड़ी है 4 वर्षों के अंदर अंदर अगर वो अच्छा प्रदर्शन करता है, अच्छा नेतृत्व करता है गेम में, या फिर खेल का जो उसका कौशल होता है वो अच्छा होता है, उसकी अनुशासन की जो भावना होती है, ये सारी चीज़ें अच्छी होती है। यानी कई गुण जो है देखने होते हैं खिलाड़ी के। ये सभी चीज़ें अगर 4 वर्ष के अंदर अंदर व्यक्ति में जो है भावनाएं हैं या व्यक्ति ने उपलब्धि करी है इन सभी चीज़ों में, तो उसे अर्जुन पुरस्कार से जो है नवाजा जाता है, जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है उस खिलाड़ी को। अब ये जो अर्जुन पुरस्कार है इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है, एक अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। ठीक है, 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार किस में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार में दिया जाता है। और अर्जुन की एक कांस्य की प्रतिमा होती है और एक सम्मान पत्र। जो अर्जुन हैं, जो महाभारत में अर्जुन थे, उन्हीं की जो है प्रतिमा होती है। अब देख लेते हैं कि जो अर्जुन पुरस्कार है जिसको 2023 में दिया गया है, कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो टोटल 26 खिलाड़ियों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार 2023 में। ठीक है, वो जो 26 खिलाड़ी हैं उन सभी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इन 26 खिलाड़ियों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं वो 26 खिलाड़ी कौन कौन से हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार 2023 में जो है विजेता बनाया गया था या फिर वो विजेता थे। पहले जो खिलाड़ी हैं वो हैं श्री ओजस प्रवीण देवताले। ठीक है, इनका जो संबंध है वो तीरंदाजी से है। श्री ओजस प्रवीण देवताले जिनका संबंध तीरंदाजी से, इनको अर्जुन पुरस्कार जो है दिया गया है। दूसरे हैं सुश्री अदिति गोपीचंद स्वामी, जिनका भी संबंध तीरंदाजी से है। यानी तीरंदाजी से 2 लोगों को दिया गया है, एक मेल में एक फीमेल में। मेल में जो है वो श्री ओजस प्रवीण देवताले हैं और फीमेल में जो है वो सुश्री अदिति गोपीचंद स्वामी है, जिनको तीरंदाजी में दिया गया है। दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो है श्री शंकर एम, जो कि उनको व्यायाम में जो है दिया गया है। और एक दूसरी हैं सुश्री पारुल चौधरी, यानी 2 लोगों को इसमें भी दिया गया है व्यायाम में। एक है श्री शंकर एम और दूसरे हैं सुश्री पारुल चौधरी, मेल फीमेल दोनों में दिया गया है व्यायाम में। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीरंदाजी वाला ये आपका इम्पॉर्टेंट है, जो कि श्री ओजस प्रवीण देवताले हैं और सुश्री आदित्य गोपीचंद स्वामी, इनको तीरंदाजी के लिए दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मुक्केबाजी के लिए एक व्यक्ति को दिया गया है, वो है श्री मोहम्मद हुसामुद्दीन। इनको किसके लिए दिया गया है? मुक्केबाजी के लिए दिया है। यानी जो श्री मोहम्मद हुसामुद्दीन है ये मुक्केबाजी से संबंधित है और इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। शतरंज में दिया गया है सुश्री आर वैशाली को। ठीक है, इनको जो है शतरंज के लिए दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्रिकेट के लिए श्री मोहम्मद शमी को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्रिकेट में किसे अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है या फिर इनमें से किसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो मोहम्मद शमी हैं जिनका संबंध क्रिकेट से है। शतरंज में सुश्री आर वैशाली हैं। ठीक है, इनको जो है शतरंज में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है श्री अनुष अग्रवाल। ठीक है, अनुष जो अग्रवाल है इनको घुड़सवारी के लिए दिया गया है और सुश्री दिव्यकृति सिंह को घुड़सवारी ड्रेसेस के लिए दिया गया है। दिव्यकृति को घुड़सवारी ड्रेसेस के लिए दिया गया है। ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको ध्यान में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है सुश्री दीक्षा डागर, जिनको गोल्फ के लिए दिया गया है। हॉकी के लिए श्री कृष्ण बहादुर पाठक, हॉकी जो है उसके लिए जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है
वो श्री कृष्ण बहादुर पाठक को दिया गया है। सुश्री पुखराम बम सुशीला चानू, इनको भी हॉकी के लिए दिया गया। हॉकी के लिए 2 लोगों को दिया गया है, एक है श्री कृष्ण बहादुर पाठक और दूसरी है सुश्री पुखराम बम सुशीला चानू। कबड्डी के लिए 2 व्यक्तियों को दिया गया है, एक है श्री पवन कुमार, दूसरे सुश्री रितु नेगी। मेल और फीमेल दोनों में दिया जाता है, तो दोनों में दिया गया है। कबड्डी में भी पवन कुमार जो है मेल में है और फीमेल में रितु नेगी हैं जो कि कबड्डी से संबंधित है। खो खो के लिए सुश्री नसरीन को दिया गया है। लॉन बॉल्स के लिए सुश्री पिंकी को दिया गया है। खो खो के लिए एक ही महिला को दिया गया है जो कि सुश्री नसरीन है और लॉन बॉल्स के लिए भी सुश्री पिंकी को दिया गया। शूटिंग के लिए जो श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है, इनको शूटिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, और दूसरी जो शूटिंग की विजेता हैं वो हैं सुश्री ईशा सिंह, इनको भी शूटिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। स्क्वॉश के लिए श्री हरिंदर पाल सिंह संधू, उनको दिया गया है स्क्वॉश के लिए। और सुश्री अहिका मुखर्जी, इनको टेबल टेनिस के लिए दिया गया है। क्या दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। कुश्ती के लिए इम्पॉर्टेंट है, श्री सुनील कुमार को जो है कुश्ती के लिए दिया गया है और सुश्री अंतिम को कुश्ती के लिए, यानी कुश्ती के लिए 2 व्यक्तियों को दिया गया, एक है श्री सुनील कुमार, दूसरी है अंतिम, सुश्री अंतिम, जिनको कुश्ती के लिए दिया गया है। सुश्री नाओरेम रोसबिना देवी, इनको वुसु के लिए दिया गया है। पैरा तीरंदाजी के लिए शीतल देवी, शीतल देवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको किसके लिए दिया गया है? पैरा तीरंदाजी के लिए दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। शीतल देवी को पैरा तीरंदाजी के लिए दिया गया है, जिनके दोनों हाथ नहीं है। ठीक है, अगर आप फोटो देखेंगे तो समझ पाएंगे। जो शीतल देवी हैं वो पैरा तीरंदाजी के लिए उनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, उनके दोनों हाथ नहीं, वो पैर से जो है तीर चलाती हैं। ठीक है, उन्होंने तीरंदाजी जो जीती है पैरों के माध्यम से ही जीती है। इलूरी अजय कुमार रेड्डी, इनको ब्लाइंड क्रिकेट के लिए दिया गया है और प्राची यादव को पैरा कैनोइंग के लिए दिया गया है। क्या दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये टोटल 26 विजेता हैं अर्जुन पुरस्कार के। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका शीतल देवी हो गई जो कि पैरा तीरंदाजी से हैं, और सुनील कुमार कुश्ती से हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, और अंतिम जो है ये भी कुश्ती से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शूटिंग के लिए ईशा सिंह हो गई, नसरीन खो खो के लिए हो गई, कबड्डी के लिए पवन कुमार हो गए, हॉकी के लिए पुखराम बम सुशीला चानू, ये इंपॉर्टेंट है, और कृष्ण बहादुर पाठक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिकेट के लिए मोहम्मद शमी इंपॉर्टेंट है, शतरंज के लिए आर वैशाली को दिया गया है, मुक्केबाजी के लिए मोहम्मद हुसामुद्दीन को दिया गया है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट है। और तीरंदाजी के लिए आदित्य गोपीचंद स्वामी और ओजस प्रवीण देवताले को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। तो ये टोटल 26 खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट जो पुरस्कार आता है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये एक जो प्रशिक्षक होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, उनको दिया जाता है। द्रोणाचार्य के नाम से समझ सकते हैं, द्रोणाचार्य गुरु रहे हैं। ठीक है, तो उनके नाम पे ये पुरस्कार बना है। तो गुरु का मतलब ही होता है जो ट्रेनर हो आपके, जो ट्रेनिंग देते हों, तो उन्हीं को दिया जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो यह वर्ष 1985 में भारत सरकार द्वारा खेल संबंधी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी हमने बताया ना कि जो प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा खेल संबंधी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। यह उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने तथा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाता है। हमने बताया जो ट्रेनर होते हैं उनको दिया जाता है। इसमें जो राशि दी जाती है वो 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही द्रोणाचार्य पुरस्कार है, तो इसमें जो है द्रोणाचार्य जो गुरु रहे हैं उनके जो है उनकी प्रतिमा होती है जो कि कांस्य की होती है, और साथ में 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। अब इसमें कुछ ऐसे जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं जो नियमित हैं। ठीक है, और कुछ जो है लाइफ टाइम के लिए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो 2023 के विजेता हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के, वो कौन कौन से हैं? पहले हैं आपके ललित कुमार जो कि कुश्ती से हैं, ये जो हैं कुश्ती के ट्रेनर हैं ललित कुमार। शतरंज के जो ट्रेनर हैं वो आरबी रमेश हैं। ठीक है, आरबी जो रमेश हैं वो शतरंज के हैं। महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स के हैं। हॉकी के शिवेंद्र सिंह हैं, और गणेश प्रभाकर देवरुखकर ये है मलखम्ब के। इन सभी को क्या मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, जो कि एक ट्रेनर है, प्रशिक्षक है। ठीक है,
ललित कुमार को कुश्ती के लिए, शतरंज के लिए आर बी रमेश को, पैरा एथलेटिक्स के लिए महावीर प्रसाद सैनी को, हॉकी के लिए शिवेंद्र सिंह को और मलखम्ब के लिए गणेश प्रभाकर देवरुखकर को ये जो है पुरस्कार दिया गया है। आजीवन श्रेणी के लिए यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट जो मिला है वो मिला है जसकीरत सिंह ग्रेवाल को गोल्फ के लिए, और कबड्डी के लिए भास्करन ई को मिला है, और टेबल टेनिस के लिए जयंत कुमार पुसीलाल को मिला है आजीवन श्रेणी के लिए। ठीक है, तो ये 3 ऐसे प्रशिक्षक हैं, ट्रेनर हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है 2023 का। गोल्फ के लिए जो है वो जसकीरत सिंह ग्रेवाल हैं। ठीक है, जसकीरत सिंह ग्रेवाल हैं। कबड्डी के लिए भास्करन ई हैं, और टेबल टेनिस के लिए जयंत कुमार पुसीलाल हैं। ठीक है, तो ये अब जो विजेता हैं ये द्रोणाचार्य पुरस्कार के आजीवन श्रेणी के विजेता है। 2 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आजीवन श्रेणी के विजेता हैं। नेक्स्ट जो पुरस्कार है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है। ठीक है, ये जो ट्रॉफी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर है, और इसकी जो स्थापना की बात करी जाए तो ये जो स्थापना हुआ था इस ट्रॉफी का वो हुआ था वर्ष 1956 से 1957 के बीच में। ठीक है, और यह जो है विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जो विश्वविद्यालय स्तर पर बच्चे खेलते हैं उस स्तर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। यह विगत 1 वर्ष की अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दी जाती है, यानी 1 साल के प्रदर्शन के लिए दी जाती है। ठीक है, और ये जो ट्रॉफी है ये विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें जिन लोगों को मिला है वो कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 है ये मिला था ओवरऑल विजेता विश्वविद्यालय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय और जो कि अमृतसर में है। ठीक है, यानी ओवरऑल विजेता जो विश्वविद्यालय बना था वो बना था गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे है, अमृतसर में है। दूसरा जो विजेता या उप विजेता बना था वो बना था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है। ठीक है, तो ओवरऑल जो विजेता बना था विश्वविद्यालय वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बना था जो कि अमृतसर में था, और प्रथम उप विजेता विश्वविद्यालय जो बना था वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब बना था। ठीक है, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट आपका अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार में टोटल 26 लोगों को मिला गया था, उसमें जो इम्पोर्टेंट थे हमने आपको बता दिया है, आप एक बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया है ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो इसको जो है आप रिवीजन करते रहिएगा ताकि आप इसको आपका जो ये पुरस्कार है याद हो जाए कि किन किन लोगों को मिला था। ठीक है, याद होने का मतलब इस तरीके से ना रटे आप भी बैठ जाए रटने के लिए, आप 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे। जैसे आपने अभी पढ़ा है, ठीक है, आपने एक बार देख लिया वीडियो को, शाम तक एक बार देखेंगे, दूसरे दिन फिर आप एक बार देख लेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, बस देखने से ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनको समझने में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।